अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। बिश्र हाफी का नाम सुना होगा। हजरत बिश्र ये कौन थे? तारीख में इनके बारे में बताया जाता है कि बहुत बड़े आप एक शराब के आदी थे। शराब के नशे में हजरत बिश्र हाफी हमेशा मस्त रहते थे। लेकिन प्यारे अजीज क्या होता है, हजरत बिश्र हाफी अपने मकान से जब बाहर निकलते हैं, मैखाने के लिए जाते हैं, रास्ते में एक कागज के टुकड़े पर हम सबके रब पाक परवरदिगार आलम का मुकद्दस नाम लिखा हुआ देखते हैं, तो हजरत बिश्र हाफी उस कागज के टुकड़े को चूमते हैं और खुशबू लगाकर उसको एक ताक में रख देते हैं, एक ऊंची जगह पर रख देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि इसमें मेरे रब का नाम लिखा हुआ है, अल्लाह अकबर। लेकिन बिश्र हाफी को क्या पता थी, उनके ये काम करने की वजह से मेरा रब पाक परवरदिगार आलम उन पर कितना करीम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। प्यारे अजीज दोस्तों क्या होता है, हजरत बिश्र हाफी मैखाने में चले जाते हैं शराब पीने के लिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह का एक मुकद्दस वली रब की इबादत करता है। मेरा रब पाक परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे तुम मेरी इबादत बाद में करना, पहले तुम मेरे बंदे हजरत बिश्र हाफी के पास चले जाओ और बिश्र हाफी से कहना, ऐ बिश्र हाफी मेरे रब ने तुझे सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। प्यारे अजीज दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपकी बस्ती के अंदर कोई इंसान मक्कार है, कोई इंसान अय्याश है, कोई इंसान गद्दार है और आपके मस्जिद का इमाम उसका पता पूछे, उसका एड्रेस पूछे, तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। आप ये सोचने लगेंगे आज मस्जिद के इमाम साहब को इनसे क्या वास्ता पड़ गया है, आज मस्जिद के इमाम साहब को इनसे क्या काम पड़ गया है। अरे अजीज दोस्तों इसी तरीके से हजरत बिश्र हाफी ने, अल्लाह अकबर, अल्लाह के वली ने हजरत बिश्र हाफी का पता पूछा। लोग कहने लगे, ऐ बिश्र हाफी का तुम पता क्यों पूछते हो? अरे बिश्र हाफी तो बहुत बड़ा शराबी है, अल्लाह अकबर, हमेशा शराब के नशे में चूर रहता है। अल्लाह अकबर। प्यारे अजीज दोस्तों अल्लाह का वो मुकद्दस वली कहता है मुझे उनसे मुलाकात करना है। लोगों ने बताया कि इस बस्ती में एक मैखाना है, उस मैखाने में हजरत बिश्र हाफी शराब को नोश करते हैं। अल्लाह अकबर, आप उनके पास चले जाओ, उनसे मुलाकात कर लेना। प्यारे अजीज दोस्तों अल्लाह का वो वली बिश्र हाफी से मुलाकात करने के लिए उसी मैखाने में चला जाता है। उसी मैखाने में जब पहुंचता है, मैखाने के मालिक से मुलाकात होती है। मैखाने का मालिक पूछता है, बताओ आप किस लिए आई हो? आपके चेहरे पर तो दाढ़ी है, आपके चेहरे से तो नूर की किरणें बरस रही है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब वो अल्लाह का वली कहता है मुझे बिश्र हाफी से मिलना है। अल्लाह अकबर। जब वो इंसान सुनता है बिश्र हाफी का तुम्हें क्या काम है, यारे अजीज दोस्तों वो अल्लाह का वली कहता है बिश्र हाफी से कह देना, जाओ एक शख्स आया है, वो ये कहता है कि रब का पैगाम तेरे तक लाया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। यारे अजीज दोस्तों अब बिश्र हाफी के पास जब ये पैगाम लेकर वो शराब का मैखाने का मालिक जब उनके पास जाता है, बिश्र हाफी शराब के नशे में डूबे हुए हैं, शराब के नशे में लथपथ है। अल्लाह अकबर। शराब के नशे में वो मैखाने का मालिक कहता है, ऐ बिश्र हाफी तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए बाहर कोई शख्स खड़ा है और उसका कहना यह है कि वो रब का सलाम तुझ तक लेकर आया है। सुभान अल्लाह, तुझ तक रब का पैगाम लेकर आया है। प्यारे अजीज दोस्तों हजरत बिश्र हाफी जब ये सुनते हैं कि रब का पैगाम मुझ तक आया है, बिश्र हाफी नंगे पैर अपने रब का पैगाम सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। नंगे पैर। दोस्तों अब सुनो, हजरत बिश्र हाफी को हाफी क्यों कहा गया? हाफी के माने आते हैं नंगे पैर वाला। क्या आते हैं? नंगे पैर वाला। आपको हाफी क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया
जब वो अल्लाह का वली आपके पास रब का ये पैगाम लेकर आया कि ए बिश्र, तुझे रब ने सलाम भेजा है, सुभान अल्लाह। बिश्र हाफी उस वक्त मैखाने में नंगे पैर थे। जब आपने ये सुना कि रब का पैगाम आया है तो आप नंगे पैर ही दौड़ पड़े, सुभान अल्लाह। और तारीख में आता है बिश्र हाफी जब तक जिंदा रहे आप नंगे पैर ही रहे, सुभान अल्लाह। और सुनो दोस्तों, इसे बोलते हैं इश्क़ मुस्तफा, इसे बोलते हैं सच्ची तौबा। अल्लाह अकबर। तारीख में आता है कि हजरत बिश्र हाफी जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते पर जानवर पखाना वगैरह नहीं करते थे, सुभान अल्लाह। उस रास्ते पर हजरत बिश्र हाफी के रास्ते पर जानवर पखाना वगैरह नहीं करते थे, ये अदब था। और एक दिन क्या हुआ कि एक जानवर ने पखाना कर दिया उसी रास्ते पर। तो महल्ले में जो लोग बैठे हुए थे उस चौक पे वो गुफ्तगू करने लगे। एक ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हजरत बिश्र हाफी का इंतकाल हो गया। क्या कहा? मुझे ऐसा लगता है कि हजरत बिश्र हाफी का इंतकाल हो गया। अब लोगों ने पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि उनका इंतकाल हो गया? अब उस शख्स का ईमान देखे, उसकी मोहब्बत देखे। वो शख्स कहता है, मैं देखता हूं कि बिश्र हाफी जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो जानवर पखाना वगैरह निजासत नहीं फैलाता है, लेकिन आज इस जानवर ने इस रास्ते पर निजासत फैलाई है। ये इस बात की दलालत है, दलील है कि हजरत बिश्र हाफी का इंतकाल हो गया। और जब बस्ती में ये बात मशहूर हुई तो यकीनन हजरत बिश्र हाफी का उस दिन इंतकाल हो गया। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, हम गुनहगार तो हकीकत में, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं बहुत बड़ा पारसा मुत्तकी हूं यार, कदम कदम पर हम गुनाहों में डूबे रहते हैं। अभी हम जो मालो दौलत, रुपए, पैसा, सिक्का, सोना, चांदी, ये शोहरत, इज्जत जो कुछ कमा रहे हैं, ये हकीकत में अगर अभी जिस्म से रूह निकल जाए, अभी बिल्कुल अभी इसी टाइम 24 घंटे आपका बाप आपको अपने घर में नहीं रख सकता है। रख सकता है? बताओ। अरे बोलो ना यार, आप लोग तो ऐसे करें से आपकी रूह निकल गई हो, बोलो ना। रखेगा? नहीं रखेगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये दुनिया का दस्तूर है। तो हमें ये चाहेंगे कि हम अपने दिमाग में ये बिठा कर रखें कि मौत बरहक है। जब हम ये तसव्वुर करेंगे, ये सोचेंगे मौत बरहक है, तो यकीनन हम गुनाहों की तरफ अपने आप को मुतवज्जो नहीं होंगे। और मैं यही चाहता हूं कि अल्लाह सबसे पहले मुझे गुनाहों से बचने की तौफीक दे, उसके बाद आप लोगों को गुनाहों से बचने की तौफीक दे। ये प्रोग्राम मैंने इसलिए रखा है कि हमारे बस्ती के जिंदा दिल मुसलमान बड़ी ही मोहब्बत से, बड़ी ही प्यार से ना तो मनक़बत तकरीर समाअत फरमाते हैं। दोस्तों, आपके सामने, आपकी बस्ती में, आपकी इस छोटी सी बस्ती में बड़े बड़े नामवर, बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े खतीब ये नाचीज ने आप लोगों के सामने रूबरू किया है। अब आप किस तरीके से जानेंगे उन्हें? आपको उनका मजा या उनका जायका आपको कब पता चलेगा? जब आप उन्हें समाअत फरमाएंगे, है नहीं? तो आप लोग जब तक ये प्रोग्राम चले, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं, प्रोग्राम को पूरा सुने, अधूरे में ना जाएं। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम ऐसा नहीं कि पूरी रात चलेगा। बस कितना टाइम हो गया? 10:30, 12-1 बजे तक चलेगा। इसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ दिया जाएगा इंशाअल्लाह। बहरहाल अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे इहदिना सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। मैंने कोई तकरीर नहीं की है, आप लोगों के सामने एक तारीखी बात और कुछ इस्लाही बातें रखी हैं। अल्लाह ताला मुझे अमल करने की तौफीक दे। बहरहाल जब तक प्रोग्राम चले आप लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।